नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रे पतये नमः। आज हम सद्योमरणीय ये जो अध्याय है इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सद्योमरण का ये अध्याय होने से जो हमारे भगवान अश्विनी है, जिन्होंने कई असाध्य या प्रत्याख्य व्याधियों का भी चिकित्सा की है, ऐसा रेफरेंस मिलता है, उनका हम वंदन करेंगे, अश्विनी सूक्त कहेंगे। इस निमित्त से अश्विनी सूक्त जो अश्विनी सूत्र है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओम अश्विना यज्वरी रीशो द्रवत्पाणी शुभस्पते पुरुभुजा च नस्यतम। ये अश्विनी सूक्त है। अश्विनी कुमारों को वंदन करके हम दशमो अध्याय सद्योमरणीय जो अध्याय है उसका अध्ययन शुरू करेंगे। दशमो अध्याय अर्थात सद्योमरणीयम इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेय। यहाँ पे सद्योमरण ये शब्द आया है और उसको ईय प्रत्यय लगा है, छ प्रत्यय लगा है, तो सद्योमरण होने के हेतु यहाँ पे बताए हैं। सद्योमरण इस विषय के जो हेतु है वो इस अध्याय में वर्णन है। छोटा सा अध्याय है, सिर्फ 20 सूत्रों का अध्याय है। और चक्रपाणि यहाँ इस टीका में कहते हैं कि सद्य शब्देन इह केचित सप्तरात्रम इच्छन्ति अपरे त्रिरात्रम। सद्य का अर्थ त्वरित, मतलब अभी लक्षण उत्पन्न हुए और दूसरे मिनट में मृत्यु हुई, इसको सद्य मरण नहीं कहते। सद्योमरण का अर्थ है 3 रात्रि में मृत्यु या 7 रात्रि में मृत्यु, मतलब कम से कम उसकी मर्यादा 3 रात्रि है और ज्यादा से ज्यादा मर्यादा उसकी 7 रात्रि है। तो 3 से 7 रात्रि के अंदर मृत्यु होना, इसको सद्योमरण कहा जाता है। ये कृपया पहले ही क्लियर चक्रपाणि ने किया है, ध्यान में रखिए कि सद्योमरण का अर्थ त्वरित मृत्यु होना ऐसा नहीं है। तो 3 रात्रि से 7 रात्रि के बीच में कहीं पे भी मृत्यु होना, कम से कम मर्यादा 3 रात्रि की है, ज्यादा से ज्यादा मर्यादा 7 रात्रि की है, उसके बीच में मृत्यु आना, इसको सद्योमरण कहा जाता है। ऐसे ही बात सद्यो जो हमारा मर्म है, सद्य प्राणहर मर्म, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। सद्य प्राणहर मर्म मतलब त्वरित मृत्यु होता है ऐसा अर्थ नहीं है। प्राण का अर्थ वहां पे अनुवर्तन है और सद्य इसका अर्थ 3 से 7 दिन के बीच में जिस स्रोतस पे आघात हुआ है उस स्रोतस का अनुवर्तन खत्म हो जाता है। मरण ये जो घटना है मर्म के उपघात के कारण, उसके लक्षण दिए हैं, मर्मों के विद्ध के लक्षणों में मृत्यु दिया है। तो जिसके लक्षणों में मृत्यु है उनको ही आघात से, अति तीव्र आघात से मृत्यु होता है। पर सद्यो प्राणहर इसका अर्थ है 3 से 7 दिन के अंदर उस अवयव की या उस स्रोतस की अनुवर्तन खत्म होना। अगर खूब बहुत ही ज्यादा मात्रा में तीव्र मरण हो, तीव्र आघात होगा तो मृत्यु तो निश्चित होने वाली है, पर अनुवर्तन खत्म होता है, यह अर्थ सद्य प्राणहर का है। इसलिए अब देखिए, हृदय मर्म ये सद्य प्राणहर मर्म कहा गया है। अब आज बाईपास होता है, बाईपास ऑपरेशन होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, रुग्ण ठीक हो जाते हैं, वो मरते नहीं है। गुदय ये सद्य प्राणहर मर्म कहा है। हम पाइल्स फिशर फिशला के ट्रीटमेंट करते हैं, क्षार सूत्र करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, तो रुग्ण कोई मरते नहीं है ना वहां पे। तो ये सद्य प्राणहर मर्म का अर्थ है वहां का अगर आघात हुआ उस स्रोतस पे, तो वहां का जो स्रोतस है उसका अनुवर्तन 3 से 7 दिन के अंदर डैमेज हो जाता है, इसको सद्य प्राणहर मर्म कहते हैं। और मृत्यु ये जो घटना है, ये मृत्यु ये घटना सिर्फ कुछ मर्मों के आघात में बताई है, उसको विद्ध लक्षणों के अंतर्गत मरणम ऐसा वहां पे लक्षण बताया है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। यहीं पे सद्यो प्राणहर मर्म की व्याख्या की है। सद्यो प्राणहर मर्मों में फिर से बताना चाहूंगा कि त्वरित मृत्यु होती है ऐसा नहीं है, 3 से 7 दिन के बीच में मृत्यु होती है, इसको सद्य प्राणहर मर्म सद्यो मरण ऐसा कहा गया है। अब एक एक सूत्र हम देखेंगे। सद्या तितिक्षत प्राणान लक्षणानि पृथक पृथक अग्निवेश प्रवक्ष्यामि संस्पृष्टो यैर्न जीवति। आत्रेय जी कहते हैं कि यह अग्निवेश जो सद्य प्राणों का तितिक्षत
मतलब कष्ट सहन करने वाले ऐसे जो व्यक्ति है वो सद्य काल में प्राणों को नैर्जीवती, वो प्राण धारण नहीं करते, उसको नष्ट हो जाते हैं, ऐसे जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का मैं प्रवक्ष्यामि, मैं अभी दिखाने वाला हूं। और पृथक पृथक जो अलग अलग अवस्था है, मतलब ऐसा नहीं कि ये सभी की सभी अवस्था एक ही रुग्ण में आए, ये सभी की अवस्था एक ही रुग्ण में आए, ऐसा नहीं है, पृथक पृथक अवस्था है। एक सवाल पूछा गया है कि अनुवर्तन मतलब क्या है, तो अनुवर्तन का अर्थ है कंटिन्यूटी। आप कोश में उसका अर्थ देख लीजिए, कंटिन्यूटी। तो आगे एक एक अवस्था बताई है। तितिक्षत का अर्थ है, सबसे पहले सूत्र में प्रथम पंक्ति में शब्द है तितिक्षत। तितिक्षत का अर्थ है जो कष्ट सहन कर रहे हैं, मतलब ऐसी अवस्था है जो पहले आतुर है और आतुर में वो शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन कर रहे हैं, और ऐसी अवस्था में ऐसे क्या उत्पन्न हो जाता है कि सद्य काल में, मतलब 3 से 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कौन सी अवस्था है वो आगे बता रहे हैं। अब पहली अवस्था है वाताष्ठिला सुसंवृद्धा तिष्ठन्ति दारुणा रुदि तृष्णया अभिपरितस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम। हृदय प्रदेश में या हृदय में, उरस्थ हृदय में या शारीर मर्मस्थ हृदय, सॉरी मस्तिष्कस्थ हृदय भी चलेगा, दोनों दोनों जो हृदय है उसमें हृदय सप्तमी विभक्ति है, मतलब हृदय के अंदर सप्तमी, हृदय सप्तमी विभक्ति है। हृदय में जो वाताष्ठिला, वात प्रकोप के कारण जो वहां पे अष्ठिला उत्पन्न होती है वो सुसंवृद्धा, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और बढ़ने के कारण वहां पे दारुणहा तिष्ठन्ति, वहां पे दारुणत्व उत्पन्न करके हृदय प्रदेश में वो स्थिर हो जाती है। तृष्णा अभिपरितस्य, और उसके साथ अगर तृष्णा उत्पन्न होती है तो उस समय में सद्यो मुष्णाति जीवितम, उस व्यक्ति का मृत्यु सद्य काल में होने वाला है। सद्य का अर्थ 3 से 7 रात्रि। फिर आगे है पिंडिके शिथिलीकृत्य जिम्मीकृत्य च नासिकाम वायु शरीरे विचरन सद्यो मुष्णाति जीवितम। जिस व्यक्ति में वायु शरीर में संचार करता हुआ, इसका अर्थ पहले ही वायु शरीर में संचार करता ही है, पर वायु शरीर संचरती, इसका अर्थ है शरीर में वात व्याधि उत्पन्न हुई है, वायु विकृत होके अलग अलग जगहों पे स्थान संश्रय करके स्रोतो वैगुण्य पे जहां जहां है वहां वहां रुक के वात व्याधि उत्पन्न की है। ऐसे समय में पिंडिके शिथिलीकृत्य, जो जंघा की पिंडिका है, मतलब काफ मसल, उनका टोन खत्म हुआ है और वो शिथिल हो चुके हैं। और ये उपलक्षण मात्र है, उपलक्षण मतलब उदाहरण मात्र है, मतलब शरीर के सभी मसल का टोन नष्ट हुआ है, सभी शरीर के जो मसल है वो शिथिल हो चुके हैं। उसके साथ जिम्मी कृत्य नासिका, नासिका जिम्मी कृत्य मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, नासिका टेढ़ी मेढ़ी है, यह भी उपलक्षण है, मतलब सभी इंद्रिय टेढ़े मेढ़े या विकृत हो चुके हैं। ऐसा अगर लक्षण उत्पन्न होता है तो सद्यो जीवितम मुष्णाति, जीवित सद्य काल में नष्ट हो जाता है। इसके आगे आवाज में थोड़ा यहाँ चल रहा है इसलिए मैं रुक गया था। अब आगे का सूत्र, सूत्र नंबर 6, भ्रुवौ यस्य च्युते स्थानात् अंतर्दाहश दारुणः तस्य हिक्का करो रोगः सद्यो मुष्णाति जीवितम। जिस व्यक्ति के दोनों आईब्रोज, भुए, दोनों आईब्रोज ये च्युतम मतलब अपने स्थान से खिसक गई है, इसके साथ में अंतर्दाह, शरीर के अंतर्गत अत्यंत तीव्र दाह है, दारुणः दाह, अत्यंत तीव्र दाह है, ऐसे व्यक्ति को हिक्का हुई है, मतलब पहले वो हिक्का का व्याधि है, और हिक्का के अवस्था में अगर उसके दोनों भुए ये अपने स्थान से खिसक गई है और शरीर के अंतर्गत तीव्र दाह है, तो वो व्यक्ति तुरंत ही शरीर छोड़ने वाला है। क्षीणम अशोणित मांसस्य वायुर ऊर्ध्व गतिश्चरन उभे मन्ये समय यस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम। जिसका मांस और रक्त क्षीण है, मतलब पहले वो आतुर है, रक्त और मांस क्षीण हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में, ऐसे आतुर के शरीर में वायु ऊर्ध्व गतिश्चरन, वायु शरीर के ऊर्ध्व स्रोतों में जाकर स्थान संश्रय करता है, ऊर्ध्व शरीर में वात व्याधि उत्पन्न होती है, और उभे मन्ये समय, दोनों जो मन्या प्रदेश है, दोनों ये मन्या प्रदेश है, वहां पे जाके वो रुक कर वहां पे काठिन्यादि लक्षण निर्माण करता है, तब वो व्यक्ति अपना जीवित छोड़ देता है। अब आगे अंतरेण गुदम गच्छन
नाभीम च सहसा नाभीम स सहसा अनिलः कृशस्य वंशनो गृह्णन् सद्यो मुष्णाति जीवितम। इसके दो अर्थ मिलते हैं, एक चक्रपाणी का अर्थ है, एक और गंगाधर का अर्थ है। चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि अंतरेण गुदम नाभिम च इति गुद नाभि मध्य, मतलब गुद और नाभि के बीच में वात प्रकोप होके, वात प्रकोप इसका अर्थ गुद और नाभि के प्रदेश में जो स्रोतस है सारे, वो स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त होते हैं। वहां पे जो वाह्यमान घटक है उनका वहां पे संग होता है, फिर उनका आप्यायन होता है और फिर उदीरण होता है, विमारगमन होता है। इस समुचित कल्पना को कहते हैं वहां पे वात प्रकोप हो गया। यह कल्पना सूत्रस्थान के 12वें अध्याय में वर्णित है। अब ये सूत्रस्थान का 12वां अध्याय, उसका 7 नंबर का सूत्र बाद में देख लीजिए, वहां पे वात प्रकोप की 4 अवस्थाएं वर्णन की है। तो वहां पे अगर वात प्रकोप होता है और उसके कारण वंशण प्रदेश में तीव्र वेदना होती है, वंशणों कृशस्य गृह्णन्, मतलब वंशण प्रदेश में, वंशण मतलब लैटरल, दोनों लैटरल, लोअर लैटरल क्वाड्रेंट। आप्यायन का अर्थ है एक परमाणु रुक जाता है, उसके रुकने से कारण पीछे से आने वाले बाकी के परमाणु रुकते जाते हैं, इसको आप्यायन कहते हैं। आप्यायन मतलब बढ़ते रहना या उपचित होते रहना, इसको आप्यायन कहते हैं। चरक का शब्द है ये, 12वें अध्याय में सूत्र संख्या वार्ताकला कले अध्याय में इसका उल्लेख है। अगर वंशण प्रदेश में गृह्णन, वहां पे तीव्र शूल उत्पन्न होकर जखड़ाहट उत्पन्न करता है तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। मतलब पहले वो रुग्ण है, फिर वात प्रकोप हुआ है, वात व्याधि हुई है और फिर वंशण प्रदेश में वेदना होती है, तो ऐसी अवस्था आती है। फिर आगे है वितत्य परशुरा परशुका ग्राणी गृहीत्वा उरश्च मारुतः स्थिमितस्य आयताक्षस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम। जिसकी परशुका ग्राणी, परशुका के अग्र, परशुका ये अस्थि है जिसको हम उरस्थ अस्थिया जो कहते हैं, वो परशुका, उनके अग्र अगर वितत्य मतलब विस्तारी भवती, मतलब जहां पे अच्छे से उनका संधि होना चाहिए वो संधि अगर छूट गया है और उसके साथ उरश्च मारुतः, उरस्थान में वात प्रकोप हुआ है, उरस्थान में वात प्रकोप हुआ है, इसका अर्थ फिर से उरस्थान में जो जो अवयव है, जो जो स्रोतस है, वो स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त होता है। वहां पे वाह्यमान धातु घटकों का संग होके स्थान संश्रय होता है, उनसे काठिन्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं, खरत्व औषध उत्पन्न होता है, फिर धीरे धीरे पीछे से आने वालों का आप्यायन होता है और फिर उनका आगे जाकर बीमारगमन होता है। ये समुचित संप्राप्ति को कहते हैं। उरस्थान में वात प्रकोप हो गया, वायु बढ़ गया, इसको उरस्थान में वात प्रकोप नहीं कहते। वात प्रकोप ये अलग व्याख्यान का विषय है, अगर समय मिलेगा तो कभी वात प्रकोप के ऊपर एक पूरा व्याख्यान हम ले सकते हैं। अब उसके ऐसी अवस्था में अगर स्तिमितस्य आयताक्ष, आयत मतलब विस्तार, विस्तृत हुए, मतलब ऐसे विस्तार हुए, और स्तिमित मतलब जिनमें चलत्व नहीं है, गति नहीं है, ऐसे अगर नेत्र उसके उत्पन्न होते हैं तो समझे कि उसकी आयु खत्म होने वाली है। हृदयम च गुदम च उभे गृहीत्वा मारुतो बलि दुर्बलस्य विशेषेण सद्यो मुष्णाति जीवितम। मतलब हृदय और गुदे उभे, ये गुदे उभे चाहिए। 2 प्रकार के गुद होते हैं, एक अंतर गुद और एक बाह्य गुद, ऐसे 2 प्रकार के गुद के भाग वर्णन किए हैं। तो दोनों ही गुद प्रदेश में, मतलब अंतर गुद में भी और बाह्य गुद में भी और उसके साथ हृदय प्रदेश में एक समय में वायु बलवान हो जाता है। इसके अर्थ वायु बलवान होता है मतलब वहां वात प्रकोप होता है, मतलब फिर से हृदय प्रदेश में और दोनों गुद प्रदेश में वायु के लक्षण उत्पन्न होते हैं। मतलब क्या होता है, पहले वृक्षादि गुणों से, वो स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त होता है, फिर वहां पे वाह्यमान धातु घटकों का संग होता है, फिर उनका आप्यायन होता है और फिर पीछे से आने वालों का विमारगमन होता है। इन सभी को मिलकर कहते हैं हृदय प्रदेश में और गुद प्रदेश में वात प्रकोप हो गया। वात प्रकोप होना, इसका अर्थ जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, तो उसको वात प्रकोप नहीं कहते। मतलब आमाशय में वात प्रकोप हो गया, मतलब आमाशय में वायु घूमता घूमता गया और आमाशय ऐसा फूल गया, इसको वात प्रकोप नहीं कहते। आमाशयगत वात प्रकोप इसका अर्थ है आमाशय में जो जो स्रोतस है वो वृक्षादि गुणों से युक्त होते हैं, वहां पे वाह्यमान धातु घटकों का संग होता है, फिर धीरे धीरे उनका आप्यायन होता है और फिर पीछे वालों का विमारगमन होता है और वो पूरा स्रोतस बंद होके स्रोतस वृक्षादि गुणों से युक्त होता है, उसको आमाशयगत वायु कहते हैं। ऐसे संधिगत वायु, सिरागत वायु, अस्थिगत वायु, मज्जागत वायु, रक्तगत वायु, इन सब का अर्थ लेना चाहिए। तो गतत्व का अर्थ ये है, वायु तो सभी शरीर में पहले से ही है, तो वो वहां कहां से कहा जाएगा, वो तो ऑलरेडी है। तो वात संधिगत वायु मतलब संधि में वायु जाके बैठता है, ऐसा अर्थ नहीं है।
संधि प्रदेश जो है वहां पे जो जो स्रोतस है वो रूक्षादि गुणों से युक्त हो जाते हैं, वहां से बाह्य बाह्यमान अधोघटकों का संग होता है, उनका आप्यायन होता है, फिर उदीरण या विमार्गमन होता है। इस अवस्था को कहते हैं संधिगत वात प्रकोप। फिर उनके कारण शोथ शूल आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के वातकला कल्याध्याय जो 12वां अध्याय है वहां पे वर्णन किया है। अब आगे का सूत्र है वंक्षणम च गुदम च उभे गृहीत्वा मारुतो बलि श्वासम संजनयत जंतो सद्यो मुष्णादि जीवितम। वंक्षण प्रदेश में और उभय गुद मतलब उत्तर गुद और अधर गुद में दोनों प्रदेश में अगर वात प्रकोप होता है और उसके कारण श्वास उत्पन्न होता है। अब मैं यहाँ पे दो सूत्र बताना चाहूंगा कि संप्राप्ति कहाँ हो रही है, वंक्षण प्रदेश में और गुद प्रदेश में, और उत्पन्न क्या हो रहा है, श्वास प्राणव की विकृति उत्पन्न हो रही है। यह कैसे होता है, तो श्वास चिकित्सा अध्याय में ऐसा वर्णन किया गया है कि विबंधश्च पृथक विदही, विबंधश्च पृथक विदही इसका अर्थ शरीर में अलग अलग जगहों पे विबंध उत्पन्न हो सकता है। तो जहां पे विबंध होगा अगर उस विबंध के कारण प्राणवह स्रोतस में विकृति आती है तो श्वास उत्पन्न होता है। मतलब संप्राप्ति मूत्रवह में हो सकती है, संप्राप्ति उदकवह में हो सकती है, संप्राप्ति अन्नवह में हो सकती है, संप्राप्ति पुरुषवह में हो सकती है, और उसके कारण प्राणवह में अगर विकृति आती है तो उसको श्वास उत्पन्न हिक्का कास उत्पन्न हो सकते हैं। ये वर्णन श्वास चिकित्सा अध्याय में कहा गया है। और श्वास की जो संप्राप्ति है यस्य मारुता कफ पूर्वकः विश्वक वर्जन्ति सर्वत्र, विश्वक वर्जन्ति का अर्थ है जहां जगह मिलती है वहां जाता है। मतलब समझो पुरुषव में संप्राप्ति कुछ हो गई और उसके कारण जो वायु है वो विमार्गमन हो गया तो वो जहां जगह मिलेगी वहां जाता है। जैसे अगर हमने नदी पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो नदी का पानी क्या होता है, बंद हो जाकर पीछे जहां जगह मिलती है वहां जाकर रुकता है, बैक वाटर उत्पन्न होता है। तो वैसे ही शरीर में एक जगह पे संप्राप्ति हो गई तो जो संवहन चालू है उसका विमार्गमन होके वो जहां स्रोतस मिलता है वह खवैगुण्य होता है, वहां जाके रुकता है और अलग अलग प्रकार के विकृति उत्पन्न करता है। इसको उपद्रव कहते हैं। इस प्रकार से होने वाले लक्षणों को उपद्रव कहते हैं। तो यहाँ पे वंक्षण और गुद प्रदेश में वात प्रकोप है और उसके कारण प्राणव में विकृति उत्पन्न आ रही है। उस मतलब विबंध है वंक्षण में, विबंध है गुद प्रदेश में, और उसके कारण प्राणव का वायु विमार्गमन होता है और वो का श्वास उत्पन्न करता है। ये श्वास ऊर्ध्व श्वास है और ये असाध्य श्वास होता है कभी कभी। इसलिए अगर ऐसा होता है तो श्वासन संजनयन सद्यो मुष्णादि जीवितम, जीवित तुरंत नष्ट हो जाता है। यस सर, एग्जैक्टली डॉक्टर कुंभा मैम, एग्जैक्टली डिस्निया इन सीआरएफ में भी जो डिस्निया आता है वह इसी प्रकार से आता है। संप्राप्ति होती है मूत्रवह में या पक्वाशय में और उसके कारण प्राणवह में विकृति आती है। आवरण की भाषा में इसको क्या कहेंगे, अपानावृत प्राण, अगर अवृत की भाषा में कहना है। अब यहाँ पे जो वंक्षण और गुद प्रदेश में वात प्रकोप हुआ है तो प्रथमतः अपान क्षेत्र विकृत हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप प्राणवह में श्वास उत्पन्न होता है। यह अपानावृत प्राण है। यह आवरण की कल्पना है। आवरण मतलब एक स्रोतस विकृत हो जाता है, उस स्रोतस की विकृति के कारण अगर अन्य स्रोतस विकृत होता है तो इसने इसको आवृत किया है, ऐसा समझना चाहिए। यह आवरण की कल्पना है। तो आगे जाएंगे हम। नाभिम च मूत्रम बस्ति शीर्षम पुरुषम चापि मारुतः प्रच्छिन्नम जनेत शूलम सद्यो मुष्णाति जीवितम। जिस व्यक्ति में नाभि, मूत्र, बस्ती शीर्ष, पुरुष और वायु ये प्रच्छिन्न होते हैं। प्रच्छिन्न का अर्थ है छेदवत वेदना उत्पन्न होती है। प्रकोपित वायु के कारण नाभि प्रदेश में, मूत्र व स्रोतस में, बस्ती के शीर्ष प्रदेश में और पुरुष व स्रोतस में अगर छेदवत वेदना उत्पन्न होती है, प्रच्छिन्नम एवं शूलम, छेदवत शूल उत्पन्न होता है तो वो व्यक्ति अपना जीवित छोड़ देता है। मतलब पहले वो आतुर चाहिए, उसमें ये उपद्रव अगर उत्पन्न हो रहे तो ऐसी अवस्था आती है। अब आगे, भिद्येते वंक्षणो यस्य वातशूलै समन्ततः भिन्नम पुरुषम तृष्णा च सद्या प्राणान जहाति सहा। अब देखिए सूत्र नंबर 13 से लेके 16 तक उनके उपद्रव समान है। सभी सूत्रों में आखिरी शब्द में कहा गया है कि भिन्नम पुरुषम तृष्णाम च, भिन्नम पुरुषम तृष्णा च, भिन्नम पुरुषम, ऐसे 4 सूत्रों में दिया है। मतलब एक संप्राप्ति कॉमन है, उसके हेतु अलग अलग है। वो क्या क्या है देखिए। पहला है
भिद्येते वंशणो यस्य वातशूले समन्तता, जिसके वंशण प्रदेश में भेदवत वेदना होती है, मतलब वहां वात प्रकोप होने से भेदवत वेदना होती है, और वातशूले समन्तता, उसके आसमंत में, मतलब वंशण के आसमंत प्रदेश में अगर वातज शूल उत्पन्न होता है, मतलब वात प्रकोप से शूल उत्पन्न होता है, तो और उसके साथ भिन्नम पुरुषम द्रववल प्रवृत्ति होती है, और पिपासा भी होती है, तृष्णा भी होती है, मतलब भिन्नमल प्रवृत्ति और तृष्णा, ये परस्पर दोनों लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो सद्य प्राणन जहाति स, वो प्राण छोड़ देता है। आगे है भिन्नम शरीरम शोफितम, 14वां सूत्र, आप्लुतम मारुतेन है, मारुतेन इह शरीरम यस्य केवलम भिन्नम पुरुषम तृष्णा च सद्यो जयात सजीवितम। अब यहाँ पे आप्लुत शब्द है, आप्लुत की टीका है चक्रपाणी की, व्याप्तम, मतलब अब इसका अन्वय ऐसा लेने पड़ेगा कि मारुतेन केवलम शरीरम आप्लुतम, यस्य केवलम शरीरम मारुतेन आप्लुतम, मतलब संपूर्ण शरीर में वात प्रकोप हुआ है, अत्यंत बलवान वायु संपूर्ण शरीर में वात प्रकोप के कारण समुचित शरीर के समुचित स्रोतस रुक्षादि गुणों से युक्त हुए हैं, सभी शरीर में यहाँ वहां पे ख वैगुण्य उत्पन्न हुआ है, उसके कारण काठिन्यादि लक्षण उत्पन्न हुए हैं, रुक्ष खर परुष शुष्क दारुण, ये जो सारे वायु के गुण हैं ये समुचित शरीर में अगर उत्पन्न हुए हैं, और उसके साथ अगर उस अवस्था में भिन्नम पुरुषम द्रवबल प्रवृत्ति और तृष्णा उत्पन्न होती है, तो ये असाध्य कंडीशन में जा सकता है। फिर आगे है शरीरम शोफितम यस्य वाताशोफेन देहिनम भिन्नम पुरुषम तृष्णा च सद्यो जह्यात जीवितम, मतलब जैसे ही सभी अभी जो देखा हमने कि जो 14वां सूत्र था वो वातव्याधि का उपद्रव स्वरूप का लक्षण था, वातव्याधि का उपद्रव में कैसे प्राणहर होता है वो सूत्र देखा। उसी का और एक सूत्र है कि वातशोफेन शरीरम शोफितम, समुचित शरीर में वातज शोथ उत्पन्न हुआ है। अब यह शोथ कैसे उत्पन्न होगा, वातज शोथ, तो जैसे वात प्रकोप की संप्राप्ति है कि समुचित शरीर के समुचित स्रोतों में रुक्षादि गुणों के, मतलब वायु के रुक्षादि गुण बढ़ते हैं, फिर वहां पे जो जो स्रोतस्व में वाह्यमान धातु घटक है वो उस रुक्षादि गुणों के युक्त स्रोत होने से उनके प्रवाहन में अवरोध होता है, उस अवरोध के कारण वो वहां पे रुक जाते हैं, और वो रुकने के कारण समुचित शरीर में शोथ उत्पन्न होता है। मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण बताता हूं। हाँ, एक सवाल आया है कि कोरोना के सेवर केसेस होंगे, उसमें ऐसे अरिष्ट मिल सकते, जरूर मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। जहां जहां मृत्यु होती है वहां वहां अरिष्ट अवश्य दिखाई देते हैं। तो हम थे वात प्रकोप में, इसके लिए मैं एक व्यवहार का उदाहरण देता हूं। समझो एक नाली बनाई है, पानी जहां से बहता है ऐसे एक नाली नई बनाई गई, उस नाली का अंदर का सरफेस जो है वो पूरा स्मूथ है, एकदम नया बनाया है, तो अंदर से जो भी पानी बहेगा वो बिना रुकावट के बहेगा, क्योंकि उसको रुकने के लिए सरफेस जो है वो रफ नहीं है, स्मूथ है पूरा, तो वो स्मूथ सरफेस से पानी अंदर का कितना भी गंदा हो वो आसानी से बह के चला जाएगा। अब समझो कुछ काल के बाद पानी जा जाके अंदर की नाली का सरफेस रफ हो गया, सीमेंट वगैरह सब चला गया, अगर नाली में कहीं पे गड्ढे पड़ गए तो क्या हो जाएगा, पीछे से जो पानी आएगा वो पहला गड्ढा भरने के बाद आगे चला जाएगा। फिर क्या आ जाए, समझो उस पानी में बहते बहते एक कपड़ा बह के आ गया तो वो गड्ढे में अटक जाएगा, फिर एक डाली बह के आ गई तो उस डाली वो गड्ढे में अटक जाएगी, फिर मिट्टी बह के आ गई तो वो कपड़े से और डाली से वो मिट्टी लगकर मिट्टी रुक जाएगी, जहां से जगह मिलेगी वहां थोड़ा थोड़ा पानी बहेगा, फिर धीरे धीरे पानी कम बहता जाएगा, और फिर एक कभी कभी ऐसी अवस्था आएगी कि पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा, मतलब पहले 20% ब्लॉक, फिर 40% ब्लॉक, फिर 80% ब्लॉक, फिर टोटल ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक होने के कारण पीछे से प्रवाह तो चालू है तो वो कहाँ जाएगा, वो उल्टी दिशा से बहने लगेगा, इसको विमार्गमन कहते हैं या उदीरण कहते हैं। ये शुद्ध वातज संप्राप्ति है, ये अवरोध वायु के प्रकोप के कारण हो रहा है, ना कि आम से या श्लेष्मा वृद्धि के या मेद से अवरोध नहीं है। ये अवरोध वायु के अपने खुद बढ़ने से, स्रोतस रुक्ष खर दारुण परुष विशद होने से इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न होता है, इसको शुद्ध वात व्याधि कहते हैं। ये संदर्भ चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र क्रमांक 7 में वर्णित है, आप बाद में देख लीजिए। तो ऐसी अवस्था आती है और उसके कारण समुचित शरीर में शोथ उत्पन्न होता है और उसके बाद अतिसार और तृष्णा उत्पन्न होती है, तो ये असाध्य अवस्था है।
फिर आगे का सूत्र है 16वां, आमाशय समुत्थाना यस्य स्यात् परिकर्तिका भिन्नम पुरुषम तृष्णाच सद्य प्राणान जहाति स। अब आमाशय समुत्थ मतलब संप्राप्ति कहाँ पे है? आमाशय में है। आमाशय में वात प्रकोप होता है और उसके कारण परिकर्तिका उपद्रव स्वरूपात्मक होती है। यह समानावृत अपान है। मतलब प्रथमता संप्राप्ति कहाँ हुई? आमाशय में हुई। मतलब कहाँ हुई? समान क्षेत्र में हुई। और उसके कारण परिकर्तिका गुद प्रदेश में परिकर्तिका उत्पन्न होती है। मतलब यह अपान क्षेत्र विकृत हो गया। यह आवरण की भाषा में समानावृत अपान है। फिर उसके साथ अगर द्रवमल प्रवृत्ति और तृष्णा उत्पन्न होती है तो यह असाध्य लक्षण है। आगे सेम सूत्र है, सिर्फ संप्राप्ति का स्थान अलग है। पक्वाशय समुत्थाना यस्य स्यात् परिकर्तिका तृष्णा गुदग्रहश्च उग्रह सद्यो जह्यात् जीव सजीवितम। अगर संप्राप्ति पक्वाशय में है और उसके कारण परिकर्तिका उत्पन्न हो रही है, अब यह आवरण का अवस्था नहीं है, क्योंकि ये उसी स्रोतस में उसी अपान क्षेत्र में विकृति से परिकर्तिका उत्पन्न हुई है और उसके कारण तृष्णा। अब संप्राप्ति अपान वह में है और तृष्णा ये उदान वह उदान का क्षेत्र है, उदान का कार्य है। ये अपानावृत उदान है आवरण की भाषा में कहेंगे तो। मतलब पहले संप्राप्ति कहाँ हुई? पक्वाशय में। फिर गुद प्रदेश में परिकर्तिका उत्पन्न हुई और उसके परिणाम स्वरूप तृष्णा उत्पन्न होती है। मतलब विकृति कहाँ है? अपान क्षेत्र में। और लक्षण और कहाँ दिखाई दे रहा है? उदान की कार्य में विकृति आ गई, तो ये अपानावृत उदान है। और उसके साथ गुदग्रह है। मतलब गुद मार्ग जो है वो पूरा ग्रहित हो चुका है, अवरुद्ध हो चुका है। ऐसा अगर आता है तो सद्या जीवितम 3 से 7 दिन में उसकी मृत्यु होगी। सो यहाँ पे परिकर्तिका अर्थ, परिकर्तिका के 2 संप्राप्ति वर्णन किए। अब ये चिकित्सा स्थान में वर्णन नहीं किया है, ना ये निदान स्थान में वर्णन किया है। परिकर्तिका का वर्णन इस संप्राप्ति से 2 प्रकार की संप्राप्तियां मिलती है। ये इंद्रिय स्थान के सद्यो मरणीय में वर्णन किया है। अगर हम इंद्रिय स्थान कभी पढ़ेंगे नहीं, अगर एक एक सूत्र का अर्थ देखेंगे नहीं, तो ये कैसे समझ में आएगा? एक परिकर्तिका आमाशय समुत्थ होती है, मतलब विकृति आमाशय में है, उसके कारण अग्नि की विकृति के कारण या आमाशयस्थ समान क्षेत्र के विकृति के कारण परिकर्तिका हो सकती है। या फिर अपान क्षेत्र में ही विकृति है, पक्वाशय में संप्राप्ति है और उसके कारण परिकर्तिका हो सकती है। ये 2 प्रकार की परिकर्तिकाओं का संप्राप्ति है। अगर अभी इसके बाद हमारे क्लिनिक में अगर परिकर्तिका का कोई रुग्ण आता है तो चेक करिए कि संप्राप्ति आमाशयोत्थ है या पक्वाशयोत्थ है। मतलब समान क्षेत्र की भी हेतु है या अपान क्षेत्र के हेतु है, ये ढूंढना चाहिए। ये इंद्रिय स्थान का विशेष संदर्भ है। अब आगे पक्वाशयम अधिष्ठाय हत्वा संज्ञां च मारुतः कंठे गुरुगुरुकम कृत्वा सद्यो हरति जीवितम। पक्वाशय में अधिष्ठित जो वायु है, मतलब पक्वाशय में वात प्रकोप हो गया, अधिष्ठित है मतलब पक्वाशय में वात प्रकोप हो गया, उसके कारण संज्ञा नाश हो गया। मतलब पक्वाशय में पहले विकृति उत्पन्न हो गई तो पक्वाशय में वात प्रकोप हो गया। इसका अर्थ पक्वाशयस्थ जो स्रोतस है सारे, वहां पे रुक्षादि गुणों की अतिरिक्त मात्रा में उत्पत्ति हो गई, वहां से वायमान धातु घटकों का संग हो गया, फिर वहां से काठिन्य उत्पन्न हो गया, विमार्गमन हो गया और इसके कारण संज्ञा नाश हो रहा है। मतलब प्राण क्षेत्र में विकृति आ रही है। ये अपानावृत प्राण है, संप्राप्ति है पक्वाशय में, संज्ञा और उससे संज्ञा नाश हो रहा है। संज्ञा नाश ये प्राण क्षेत्र का कार्य है, प्राणवायु का कार्य है, प्राण क्षेत्र का कार्य है। तो अब प्रेगनेंसी में जो परिकर्तिका है वो अपान क्षेत्र की विकृति है। मैं अभी डॉक्टर जिंदा मैम ने एक सवाल, एक मुद्दा यहाँ पे उपस्थित किया है कि परिकर्तिका प्रेगनेंसी में भी होती है, पर नॉट नेसेसरी कि एवरी प्रेगनेंसी में ये होगी। जो स्त्री वात प्रकोपक आहार विहार सेवन करती है उसको परिकर्तिका होती है, तो ये उसी स्रोतस का विकृति है। ये पक्वाशयस्थ ही संप्राप्ति हो सकती है। फिर उस अभी जो हम देख रहे हैं कि संप्राप्ति पक्वाशयस्थ में है और उसके कारण संज्ञा नाश हो रहा है। मतलब पहली विकृति अपान क्षेत्र में है, उसके कारण संज्ञा नाश, ये प्राण क्षेत्र की विकृति उत्पन्न होती है। ये अपानावृत प्राण है और उसके इस समय में संज्ञा नाश होने के कारण कंठे घुरघुरकम, कंठ से घुरघुर ऐसा आवाज आती है, घुरघुरम इति आकारम शब्दम, ऐसा घुर 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 ऐसे आवाज आती है, तो वो व्यक्ति सद्यो हरति जीवितम। मेरे पिताजी की 2015 में डेथ हो गई। हम ट्रेकिंग के लिए गए थे, मैं और मेरे पिताजी, और ट्रेकिंग के लिए जाने के बाद वहां ऊपर चले गए, हम बहुत ऊंचाई पर गए थे, नासिक के नजदीकी
नासिक के नजदीक बहुत सारे पर्वत है अलग अलग। तो एक अंजनेरी नाम का पर्वत है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थल है। वहां पे हम ऊपर गए थे और ऊपर जाने के बाद वहां पे हम दोनों बातें कर रहे थे और वो थोड़े थके थके से लग रहे थे, उनको बहुत पसीना आया और विद इन अ मिनट वो मेरे सामने ही ऐसे नीचे जमीन पर गिर गए। जब मैंने उनको उठाया तो उनके कंठ से जोर जोर से घुरु घुरु की आवाज आ रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने उनको, मुझे 2 मिनट के बाद पता चला कि ये शायद ही एमआई हो सकता है या फिर सेरेब्रल हिमरेज हो सकता है। तो मैंने उनको चेस्ट मतलब ये जो सीपीआर देते हैं वो देने की वहां पे प्रयास किया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ और विद इन मिनट और 2 मिनट ही पास रहे। तो वो जो घुरघुर की आवाज है वो मैंने सुनी है, मेरे खुद पिताजी के साथ ये घटना हुई है। संज्ञानाश भी हुआ था और शायद संप्रप्ति पक्वाशयस्त होगी। अब ये सद्योमरणीय में यहाँ पे वर्णन किया है। तो ऐसे अंतिम अवस्था में कंठ से गुरगुर की तरह ऐसी आवाज आती है, वो हम देख पाते हैं। मेरे पिताजी के केस उसी प्रकार से है। अब आगे, दंतः कर्दम दिग्धाभ्या मुखम चूर्णक सन्निभम सिप्रायंते च गात्राणी लिंगम सद्यो मरिष्यतः। अब यहाँ पे एक बहुत ही अलग संदर्भ है। यहाँ पे शब्द है सिप्रायंते, ये बहुत ही अलग पद है। इसकी टीका है सिप्रायंते इति सिप्रा नदी। आप में से कोई अगर उज्जैन को गया होगा तो उज्जैन में मध्य प्रदेश में एक शिप्रा नदी है, सिप्रा। तो उस नदी की तरह तद्वत वो जितने वेग से बहती है और बड़े प्रवाह से बहती है, उसी प्रकार से स्वेद अति प्रादुर्भाव चरंती, स्वेद का अति प्रादुर्भाव होता है और उसको कहते हैं सिप्रायंते। और दूसरा अर्थ है कि सिप्रायंते यदि शिथिली भवंती, स्वेद प्रवर्तन होने से बहुत शिथिलता उत्पन्न होती है। ये अगर उत्पन्न होता है शरीर में अगर सिप्रायंते मतलब अत्यंत प्रभुत मात्रा में, जैसे सिप्रा नदी का प्रवाह है उस प्रकार से अगर स्वेद प्रवर्तन आता है या फिर गात्र शिथिल हो जाते हैं, उस प्रकार से लक्षण उत्पन्न है। और उसके साथ दंता कर्दम दिग्धावा, कर्दम दिग्धावा का अर्थ है जैसे कीचड़ जमा होता है वैसे दांतों के ऊपर कीचड़ जमा हुआ है ऐसा लगता है। और मुखम चूर्णकम सन्निभम, चूर्णक का अर्थ जैसे शंख चूर्ण है, अपना शुक्ति चूर्ण है, प्रवाल चूर्ण है, इस प्रकार से अगर शुद्ध श्वेत वर्ण का अगर चूर्ण वहां होता है तो मुखम चूर्ण का सन्निभम, तो चूर्णक के सन्निभ ऐसा मुख प्रदेश में दिखाई देता है तो वो व्यक्ति तुरंत ही जीवित छोड़ देता है। अब आखिरी संदर्भ है तृष्णा श्वास शिरो रोगम मोह दौर्बल्य कूजनहि स्पृष्ट्वा प्राणान जहन्त्याशु शक्रुत भेदेन चातुरः, जिसको पहले शक्रुत भेद है, अतिसार है, और उसके साथ तृष्णा श्वास शिरोरोग मोह दौर्बल्य और कूजन आंतर कूजन उत्पन्न होता है। और तो वो व्यक्ति जल्दी ही वो आतुर, वहां पे सच आतुरः कहा है, वो आतुर व्यक्ति प्राण को छोड़ेगा ऐसा कहा गया है। तत्र श्लोकः एतानि खलु लिंगानि यह सम्यक अवबुध्यते सजीवितम च मर्त्यानाम मरणम च अवबुध्यते। वो व्यक्ति एतानि खलु लिंगानि, ये जो लक्षण यहाँ पे वर्णन किए हैं, ये जो वैद्य सम्यक प्रकार से समझता है वो व्यक्तियों में मनुष्यों का जीवित और मरण अच्छे से समझता है। सिप्रा नदी का एग्जाम्पल क्यों लिया है ये मुझे भी शायद पता नहीं, पर एक अनुमान ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने क्षिप्रा का प्रवाह देखा होगा तो बहुत विस्तृत प्रवाह है और पानी से भरा हुआ पूरा प्रवाह। आप अगर उज्जैन में कभी जाओगे तो आपको मिलेगा, पानी से भरा हुआ उसका प्रवाह है और वो बड़ी मात्रा में बड़ी नदी की तरह बहती है। उसी प्रकार से बड़े पैमाने पर अगर स्वेद प्रवर्तन होता है तो इस प्रकार से लक्षण होते हैं। अब ये सिप्रा नदी का उल्लेख क्यों आया है? ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नदियों का, गंगा नदी का उल्लेख विमान स्थान में है। कई प्रकार के संदर्भ, भौगोलिक संदर्भ हमें मिलते हैं। पंचनद प्रदेश का उल्लेख है, काम्पिल्य का उल्लेख है, या काम्पिल्य नाम की राजधानी जो है, जो जनपद वंश के प्रथम सूत्र में वर्णन है। तो इस प्रकार के कई भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन हमारे ग्रंथों में हमें मिलता है। तो ये यहाँ पे 10वां अध्याय पूरा हुआ। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने सद्यो मरणीयम इंद्रियम नाम 10वां अध्याय। कूजनम, कूजन का अर्थ 2 है, एक आंत्र कूजन भी होता है और दूसरे साथ मुख कूजन भी होता है।
तो ये जो संप्रप्ति है ज्यादा सही शक्रुप भेद है इसके साथ, तो ये आंतरकोशन होगा ऐसा ज्यादा उसका लगता है। तो यहाँ पे सद्यो मरणीयम नाम का इंद्रिय का 10वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम एक बात थोड़े से देखेंगे कि ये प्रायः वात प्रकोप के सारे लक्षण इसमें आए हैं, प्रायः वातव्याधि के सारे लक्षण है। उसके साथ सूत्र नंबर 13, 14, 15, 16 इनके लक्षण समान है, और 16 और 17 में आमाशयोत्थ परिकर्तिका और पक्वाशोत्थ परिकर्तिका ऐसे दोनों का वर्णन है। और सद्य का अर्थ टीकाकार ने दिया है कि सद्यो का अर्थ त्रिरात्रिम, मतलब मिनिमम पीरियड 3 रात्रि है और मैक्सिमम पीरियड 7 रात्रि है। इंस्टेंट भी हो सकता है, तो 3 रात्रि के बीच में मतलब कभी भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि हर टाइम सद्यो ही हो सकता है। तो 3 रात्रि से 7 रात्रि के बीच में कभी कभी ये मृत्यु अगर होगी तो उसको सद्यो मरणीयम ऐसा इसमें कहा गया है। अगला अध्याय हम लेने वाले हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो यहाँ पे बंद करूंगा और फिर से नया वीडियो शुरू करूंगा, और हम अणु ज्योति इंद्रिय जो अध्याय है अगला, वो उस वीडियो में देखेंगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत ही दूसरा वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।